कम से कम आज तो आपको इस बात को लेकर बात करनी चाहिए। आप हमेशा संविधान के रक्षा की बात करते हैं। देखिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर तो हम कई बार सवाल उठा चुके हैं। ईडी के स्ट्राइक रेट को लेकर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो भी स्ट्राइक रेट वो बताते हैं या जो कन्विक्शन रेट वो बताते हैं, वो उन केसेस का बताते हैं जो केसेस आखिरकार अदालत में खड़ी हुई। लेकिन जितनी रेट्स हुई बाकी सारी, उस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन क्या ये तरीका है? क्या ये तरीका है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल, आप अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। और अगर कोई सरकारी दफ्तर या कोई सरकारी अफसर या एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो उसको कार्रवाई करने देना चाहिए। मेरा मानना है कि ये तो मामला ना तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ना हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसमें कानून बहुत स्पष्ट है। सरकारी काम में बाधा डालने के तहत धारा 186 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना, और अगर उसमें किसी की जान जाती है या हिंसा होती है तो 10 साल की सजा है और नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, नॉन बेलेबल ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको अब मैं टेक्निकली आपको बताता हूं, ईडी इस मामले में अरेस्ट नहीं कर सकती। ईडी अदालत जाकर कह सकती है कि आप कार्रवाई करो करके। उसी बिना पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जी, देखिए, इसमें एफआईआर तो हो सकती है। बिल्कुल, ईडी ने किया। एफआईआर हो सकती है ना। बिल्कुल। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं आगे मूव किया? गिरफ्तार कौन करेगा वहां पे? गिरफ्तार कौन करेगा? मेरी बात आप सुन। अरे भाई, एक तो गिरफ्तार करेगी यार। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो साहिल से बात कर रहा हूं। आपके बीच में कूद पड़ रहे हैं। आप कोई सरकार के प्रवक्ता थोड़ी हैं। आप भी हमारी तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। टेक्निकल अगल बगल में बैठ गए तो ये मत करिएगा प्लीज। उनको बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप चलिए। कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों चीजें स्पष्ट तौर पर लगती। धारा 186 का भी इस्तेमाल होना चाहिए और धारा 356 का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का खुद उल्लंघन करती है तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या ब्रेकडाउन नहीं है? कोई मुझे बता दे। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चलाने की, संविधान के हिसाब से सरकार को चलाने की, अगर वो नहीं चला रही हैं, खुद कानून का उल्लंघन कर रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। अगर ब्रेकडाउन है तो धारा 356 का क्लासिक केस है। इसमें वहां के गवर्नर से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और गृह मंत्रालय को उसको फॉरवर्ड करना चाहिए और उसके बाद वहां पे धारा 356 लगना चाहिए। तो गवर्नर ने रिपोर्ट सबमिट भी की कर लेकिन इसमें दूसरी महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया हुआ है गवर्नर का। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हाईकोर्ट के अंदर पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाती इसमें। जस्ट इमेजिन द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाती, बाद में जब सुनवाई होती है तो दोनों पिटीशन डिसमिस हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आनंद फानंद में उसको अपने यहां सुनवाई कर लेता है। डिसमिस क्यों होते पता है आपको? लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। डिसमिस इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रेयर था टीएमसी का, उस प्रेयर में लिखा गया था कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। ईडी कहती है हमने तो कोई जब्ती ही नहीं की है। सवाल देखिए, सवाल यह है कि अगर मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या एक दिन के अंदर सारी कुछ तय हो गई कि सब कुछ तय हो गया? एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भाई, या तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होती, थारो सुनवाई होती, वहां से अगर इंसाफ न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट आया जाता। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यह है इसमें कौन ऐसा पक्ष है जो कानून का पालन कर रहा है। अगर ईडी को लगता है कि उनके अधिकारियों के काम में दखल हो, चलो मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। जो पुलिस अधिकारी थे उनको आप आज अगर वहां की डीजीपी को नोटिस दिया गया है, जो पुलिस अधिकारी वहां जाते हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया, ईडी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। आम कह रहा हूं कार्रवाई रोकने के लिए एफआईआर तो दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और इसीलिए तो अदालत में गए वो। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। 17 के तहत पीएमएलए के आर्टिकल साहिल, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, लेकिन दे आर नॉट द नॉर्मल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट वो इसलिए गए क्योंकि हाई कोर्ट के भीतर उस दिन जो हुआ वो सबने देखा, इसी की वजह से उनको जाना पड़ा। नो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फिर यह तय करता है कोर्ट ऑफ की वहां पे पॉइंट ऑफ लॉ क्या है। कानून का उल्लंघन क्या हुआ, संविधान का उल्लंघन क्या हुआ, तो क्या होना चाहिए? इट इज अ क्रिमिनल। मुद्दा क्या है? आप क्या होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि कानून का पालन दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनलिटी क्यों चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा। आप संगीत रागी बताइए। आशुतोष कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गलती है। देखिए देखिए, कई बार होता है ना कि जब केस डिफेंडेबल नहीं हो ना तो बराबर यही कहा जाता है कि दोनों तरफ दाग है। सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल को जब बेल दिया गया था तब तो ऐसे सवाल जब उठे थे तो लोगों ने कहा था नहीं प्लीज सुन लीजिए नहीं, मैं इसीलिए नहीं मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही गया था
को और बिल्कुल आशुतोष, नहीं। सुनिए सुनिए नहीं, बिल्कुल सारे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। सुनिए, ना गलत बयानी मत करिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, सारे प्रोसेस गए थे सारे। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। चल, एक मिनट अभी उनको कहने दीजिए। चलिए संगीत रागी। आशुतोष का कहना है, आशुतोष एक ढंग से इंसिनुएट कर रहे हैं, एक ढंग से ये सिचुएशन बता रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, सुप्रीम कुछ ना कुछ दाल में काला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुना जबकि वहां पर हो रहा है। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर इतना रकस किया, जिसमें कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बुला बुला करके, एसएमएस बुला बुला करके वहां पर, ताकि आप सुना नहीं जा सके। क्या ऐसी मजाल है? मैं तो वहीं पर शक करता हूं भाई, हाईकोर्ट ने क्यों नहीं उस समय ऑर्डर किया कि इन सभी को बाहर करो या इनको जेल डाल दो? उस समय क्यों नहीं जजमेंट में आया? नहीं, एक प्लीज मुझे अपनी बात करने, जैसे पेशेंस से आप अपने मित्र को सुने ना, जरा दुश्मन को भी सुन लीजिए। दुश्मन है हमारे। नहीं, थोड़ा प्यार से, प्यार से सुन लीजिए। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात लॉलेसनेस। अरे भाई, आप अनुराग भदौरिया की तरह नहीं हो, इसीलिए हम टॉलरेट कर रहे हैं। चलिए, लॉलेसनेस और ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर ये निश्चित तौर पर लॉलेसनेस की सिचुएशन है। और सुनिए, मैं सॉफ्ट हो रहे हैं। नहीं, संगीत रागी जी, आप सॉफ्ट हो रहे हैं। सुनिए, मैं आगे क्यों नहीं कह रहे वो मैं आपको बताऊंगा। आप सॉफ्ट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर कानून का पालन नहीं कर रहा है, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं, मुझे बता दीजिए। मुझे बोलने देंगे। ब्रेकडाउन है कि नहीं है? पहले भी सीबीआई के इंक्वायरी को क्या ममता बनर्जी ने वहां पर होने दिया? क्या राजीव कुमार के मामले में मुख्यमंत्री का चेहरा और चरित्र बिल्कुल बेदाग था? क्या सुनिए, कार्रवाई की गई होती तो ये चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, वाकई में मैं भी चाहता हूं यही कि ममता बनर्जी को घसीट करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो बंगाल की दीदी नहीं है, बंगाल के दादा की तरह बिहेव कर रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, 100% बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं, है ना, बिल्कुल है। और आप क्या होना चाहिए? क्यों जा रही? नहीं, एक लाइन तो क्या होना चाहिए? एक लाइन क्या होना चाहिए? एक लाइन बोले, ये चाहते हैं कि ममता दीदी वहां से, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल कैजुअलिटी के तौर पर बाहर निकले और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये कर रहे हैं, ये धंधा, ये इस धंधे के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, ये आर्गुमेंट चाहते हैं। एक मिनट, नहीं तो व्हाई वुड हैव एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, संगीत रागी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी पर कार्रवाई इस तरीके से हो, इसके लिए, यानी उनकी सरकार वहां पर बर्खास्त हो, इसके लिए ममता बनर्जी कर रही है। वो पॉलिटिकल कैजुअलिटी की तरह वहां पर अपने आप को पेश करना चाहती है और वो सरकार उनको मौका नहीं देना चाहती, केंद्र सरकार। ये बात सही है? क्योंकि ये तो पूरा ब्रेकडाउन है। नाखून कटा, आशुतोष भी जानते हैं कि नाखून कटा के शहीद कौन होना चाहता है, ठीक है ना। हम लोग भी यहां पे बेवकूफ नहीं बैठे हुए। आज अगर कोर्ट गई है ईडी, और हाईकोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट की क्या स्थिति है, ये पूरे देश ने देखा कि हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, ऐसा स्टेट है। और उसके बाद ईडी को पूरा अख्तियार था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। आशुतोष पता नहीं क्यों लटकाना भटकाना झटकाना चाहते हैं कि गलती दोनों तरफ की है। ईडी की कौन सी गलती है भाई? वहां मारने लगता पकड़ के ईडी का अथॉरिटीज को, पश्चिम बंगाल की पुलिस वाली, और सीएम उसको लीड कर रही है, और गलती आपको ईडी की दिख रही है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? सुप्रीम कोर्ट वहां बैठा हुआ है कि मेरे हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जज साहब अब न्यूज नहीं सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि टीएमसी के सारे गुंडे घुस गए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद ही दिख रहा, आश्चर्य लग रहा होगा। कौन सी बनाना शहीद नहीं होना चाहते। झटका था सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक लाइन जोड़ देता हूं, एक लाइन जोड़ देता हूं, दोनों को साथ में जवाब सुप्रीम। एक बात मुझे बताइए, जो स्थिति थी कल जाकर के मुख्यमंत्री के व्यवहार से तो पूरा देखा गया है कि मुख्यमंत्री कल जाकर के ईडी के अफसरों को थप्पड़ भी मार सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, उनके खिलाफ कुछ भी केस की बना सकती थी। नहीं, जिस ढंग से ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं एफआईआर बिल्कुल होना चाहिए। संगीत रागी जी, बिल्कुल होना चाहिए। संगीत रागी जी, एक सेकंड, संगीत रागी जी, इस देश में राज्य सरकार ने अफिडेविट करने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी वो हो चुकी है,
और सरकार के, राज्य सरकार के एफिडेविट के बावजूद हुई है, हलफनामे के बावजूद हुई है। साहिल। और उसके बाद केंद्र सरकार ने वो सरकार को बर्खास्त किया था लॉलेसनेस के लिए। एक मिनट आशुतोष, जवाब दीजिए। मंदिर और बाबरी मस्जिद मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं वो आपको। अलग चलिए, केस था, ये अलग केस है। जो भी है, करप्शन और ये भ्रष्टाचार का केस है। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भ्रष्टाचार का ये केस है। बिल्कुल आप सही दोनों को आप है, तुलना लेकिन मत कीजिए। दोनों ही बिल्कुल नहीं, दोनों तुलना नहीं की सुन जा लीजिए, सकती। मैं वहाँ भी नहीं सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं गई थी, विश्व हिंदू भटकाइए परिषद। भटकाइए मत, सुप्रीम कोर्ट ने भटकाइए उस मत, वादों को भटकाइए, entertain नहीं किया था। एक मिनट, भटकाइए मत, नहीं इंटरटेन किया गया था। भटकाइए मत। वहां पर भी लोग कोर्ट से न्याय संगीत मांगने रागी, गया था। संगीत रागी, कोई नहीं कोर्ट संगीत रागी, मैं सिर्फ आपको ये कहना मैं सिर्फ इस बारे में यही कहना एक मिनट, नहीं प्लीज, डिफेंड मत कीजिए, नहीं प्लीज, मैं किसी को डिफेंड नहीं डिफेंड नहीं, कीजिए। बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे, आप गलत मत बोलिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने तब कार्रवाई की थी राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपने जो वादा किया वो नहीं निभाया। इसी तरीके से केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के दौरान अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर अगर वो गलत तरीके से कार्रवाई को रोक रही है, तो ये लॉलेसनेस नहीं रहता, ये लॉलेसनेस नहीं रहता, तीन सरकारें ये लॉलेसनेस नहीं रहता। अरे आप समझ लीजिए इस बात को। वादा खिलाफी किसने किया था? चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलिए, किया एक था। मिनट, तीनों सरकारें डिसमिस किस आधार पर किया गया? चलिए, आता हूं अजय लोग, एक मिनट, इनका जवाब ले लेते। अभी आशुतोष का जवाब हो जाने दीजिए, आपके पास आता हूं। अभी बिल्कुल, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता ने एडमिट किया है आपके चैनल पे कि वहां हाईकोर्ट भी फंक्शन नहीं कर सकता। यही कहा ना इन्होंने। अगर हाईकोर्ट फंक्शन नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या हो सकता है? अगर इससे बड़ा भाई मुख्यमंत्री वहां जाके कानून अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही हैं, कागज वहां से छीन के चली जाती हैं, उनके साथ पूरा पुलिस का हमला होता है, हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो पाती है, और उसके बाद ये खुद रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है, धारा 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर आजालो, आप जवाब दीजिए। चलिए, देखिए ऐसा है ना कि आशुतोष जी को भी याद होगा कि धारा 356 तो इस देश में ऐसे ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि 1980 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सारी विरोधियों की सरकार को ढचाक मार दिया। 77 के चुनाव के बाद ढचाक से सीधे है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव आप हार गए, इसलिए आपको राज्यों में रहने का अधिकार नहीं। अरे अभी पे बात करिए ना धारा आलोक जी। 356 इस्तेमाल करने वाले अब जो आपने पहले खुद जनता कहा थी, कि हिंदू आपको वहां उनकी पे आदत हाईकोर्ट लगी कायदे हुई से है। फंक्शन अभी नहीं कर बिल्कुल सकती अभी की बात है। अगर नहीं कर सकती है बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। धारा 356 का नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अब आप एक मिनट आशुतोष जी, बीच में तो आप बोलते नहीं है, तो क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, धारा 356 का बिल्कुल इस्तेमाल होगा। और जब ईडी कोर्ट में चली गई है तो क्या उस कोर्ट के निर्णय आने के पहले इन धारा 356 लगा दे केंद्र की तरफ से? जब सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो क्या कहता है? लोकतंत्र लोक लज्जा से नहीं हो पाई उसी दिन होना चाहिए। हिटलर तानाशाह की तरह नहीं चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला एक मिनट आशुतोष, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया है, राज्य सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार अभी क्या गया है जवाब मामला। देती? सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आएगी? अरे सुप्रीम कोर्ट में तो अभी गया है आलोक जी। एक मिनट, हाँ बिल्कुल अभी हाई गया। कोर्ट में पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाई। भैया हाई कोर्ट में गया था ना, हाई कोर्ट को भी हम एक भाई अगर हाई कोर्ट ने तो पहले दिन सुनवाई नहीं होने दी। स्टेट का हाई हाई कोर्ट में तो कोर्ट पहले अगर दिन काम सुनवाई नहीं होने कर पा दी, रहा है, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर पा हम रहे। नहीं गए, केंद्र सरकार ने ईडी गई, अपनी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई, निर्वाह नहीं कर पा रही ईडी है। गई, नहीं गए हैं भाई, ईडी गई है। तो भाई ईडी सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं आप दरअसल सुप्रीम अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपना चाहते हैं। एक मिनट, आप चाहते हैं क्या? एक मिनट, नहीं ठीक है आशुतोष, आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए? जितना मैं समझ, नहीं होती है। जितना मैं, अच्छा ठीक है, आशुतोष से सुझाव ले लेता हूँ। हाँ नहीं, जितना मैं आशुतोष से सुझाव ले लेता हूँ। सुझाव ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। पॉलिटिक्स हो रही, जम के पॉलिटिक्स हो रही। अरे भाई केंद्र दोनों, सरकार क्योंकि क्या उनको करे मालूम बताइए है ना? जैसे धारा 356 होगी वैसे क्या पश्चिम politics बंगाल हो रही है? में ममता politics हो बनर्जी रही है? शेरनी बन के उभरेंगी, सारी सिंपत्ति उनको मिलेगी। इसीलिए ये जस्टिफाई करना और constitutional ये duty नहीं, एक मिनट, ये अपने पे आ गए, ये देख लीजिए।